सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और स्टूडेंट कह रहे थे कि सर थोड़ा सा लेब असिस्टेंट के बारे में भी बताओ। पहले तो आप सेशन लेकर के अपडेट करते रहते थे, अब क्या आपको संभावना नज़र आ रही है कब इसकी एडवर्टाइजमेंट आ सकती है, परीक्षा इसकी कब करवाएंगे, क्या भूगोल विषय में भी पद आएंगे, क्या होम साइंस में भी पद आएंगे। तो ऐसा लेकर के स्टूडेंट्स की लेब असिस्टेंट की वैकेंसी को लेकर के भी काफ़ी क्वेरीज आ रही थी। पूछ रहे थे स्टूडेंट, काफ़ी समय से पूछ रहे थे, लेकिन थोड़ा समय अभाव होने के कारण नहीं बता पाई। अब स्टूडेंट जो बातें कर रहे थे उन्हीं मुद्दों पर हम बात कर लेते हैं। पहला जो स्टूडेंटों का क्वेश्चन ये था कि सर इसकी विज्ञप्ति कब आएगी। क्योंकि पहले तो जो आलोक राज सर है वो ट्वीट के माध्यम से अपडेट कर देते थे, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से ट्वीट भी नहीं आ रहा है उनका। और साथ साथ में इसको धीरे धीरे पहले जैसे नवंबर में एग्ज़ाम होनी थी, फिर इसकी फरवरी में एग्ज़ाम फिक्स करी है, लेकिन अभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है। तो क्या फरवरी में इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकती है। तो देखो, एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं आया, इसका थोड़ा सा रीज़न है। क्योंकि उनके पास में विज्ञान विषय की सीटों की संख्या आ रखी थी, और भूगोल और होम साइंस के या तो पदों की संख्या नहीं थी या बहुत कम पद थे वहाँ पर, उन पर वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाना चाहते थे। फिर उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया था कि हमारी बातचीत चल रही है डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। हम चाहते हैं कि एक अच्छी संख्या में होम साइंस और भूगोल के लिए भी हम विज्ञप्ति लें, संख्या लें और उस पर हम भर्ती करवाएं। तो हो सकता है जो प्रक्रिया थी उसमें थोड़ा समय लग रहा है, और उस समय के कारण ही यहाँ पर हमारी जो विज्ञप्ति है वो थोड़ी सी डिले हो रही है। लेकिन फिर भी अगर हम अनुमान करें, अगर हमारी एग्ज़ाम अगर फरवरी में कंडक्ट होती है 22 फरवरी को, तो हमारे को उम्मीद है कि इस नवंबर मंथ में हमारे को इसका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक संभावना है पूरी नवंबर मंथ में इसका एडवर्टाइजमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसका एडवर्टाइजमेंट या विज्ञप्ति कब आएगी, तो यहाँ संभावना नज़र आ रही है कि नवंबर मंथ में इसका एडवर्टाइजमेंट हमारे को देखने को मिल जाएगा। क्योंकि तब तक जो आनी है फाइनेंस से स्वीकृति वगैरह या डिपार्टमेंटों से वहाँ पर आ सकती है। क्योंकि अभी रीट को लेकर के भी उन्होंने ट्वीट करा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जनवरी में अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं हम, तो फिर नवंबर की शुरुआत में हम उसका एडवर्टाइजमेंट है वो जारी करेंगे। तो उसी हिसाब से मैं एक उस बात को आधार मानते हुए यहाँ पर हम एक अनुमान लगा रहे हैं। तो फिर हो सकता है उनका अगर फर्स्ट वीक में आ रहा है नवंबर में, तो हमारा सेकंड, थर्ड या फोर्थ नवंबर तक में तो आ जाना चाहिए। क्योंकि हमारी भी फिर एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं रहेगा। जनवरी लास्ट में उनका है, लगभग 22 फरवरी में हमारा एग्ज़ाम हो रहा है। तो उम्मीद है कि हमारे को नवंबर में इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट परीक्षा की तिथि को लेकर के पूछ रहे थे। तो अभी तक तो जो परीक्षा की तिथि है वो 22 फरवरी ही फिक्स है। बाईस फरवरी 2026। तो अगर यहाँ अगर हमारे एडवर्टाइजमेंट आ जाता है तो ये हमारी जो एग्ज़ाम है वो भी 22 फरवरी को कंडक्ट हो जाएगी, पूरी संभावना है। ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे और जिनके दिमाग में ये चीज़ें आ रही थी कि एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है, परीक्षा आगे जा सकती है क्या, तो मेरे हिसाब से उन स्टूडेंट्स को इन बातों पर ध्यान नहीं देकर के अपने सिलेबस और सिलेबस के रिवीजन और उसके लिए प्रैक्टिस पर पूरा फोकस करना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम तो हो सकता है फरवरी में हो, अगर कोई कारणवश अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है नवंबर में या दिसंबर में, तो फिर संभावना ये भी रह सकती है कि अगर आगे एडवर्टाइजमेंट आता है तो फिर परीक्षा तिथि भी थोड़ी आगे जा सकती है। लेकिन अभी तक तो जो सिनेरियो बन रहा है, उम्मीद है कि नवंबर में हमारा एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, तो वो 22 फरवरी को आराम से एग्जाम भी कंडक्ट करवा देंगे। तो इसी तारीख को अपनी परीक्षा तिथि मानते हुए ही आपको तैयारी करनी है अच्छे तरीके से। ठीक है ना। उसके अलावा जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भूगोल में कितने पद आएंगे,
क्योंकि भूगोल में स्टूडेंट काफ़ी जुड़े हुए हैं और वो पूछते रहते हैं कि सर किस हिसाब से हमारे पद आ सकते हैं, कितने पद आ सकते हैं। तो देखो, मैं पहले भी आपको कह रहा था कि भूगोल के पद 100 के आसपास आ सकते हैं। ये एक जो पूर्व में जो भर्तियां आई हुई है उनके आधार पर हम कह रहे हैं, और जितने अभी हायर एजुकेशन में पद खाली है, क्योंकि भूगोल का जो लेब असिस्टेंट का पद है वो हायर एजुकेशन में रहता है, स्कूल शिक्षा में नहीं रहता है। तो उसी के आधार पर बता रहे हैं भाई 100 के आसपास, या तो 100 से अधिक या फिर 100 के आसपास, जैसे 90, 100 या 125, 150 तक की भी जा सकती है। लेकिन यहाँ इतनी तो हमारे को पद है वो 100 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा ठीक है कि हमारे पास इतने पद आ रहे हैं, तो आराम से आप जम करके इसकी तैयारी करो। कुछ स्कूल की लेक्चरर की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे वो भी कह रहे थे कि सर क्या हमारे को लेब असिस्टेंट की तैयारी करनी चाहिए। तो आप पूरा पढ़ ही रहे हो भाई, 11th और 12th आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, और यही पूछी जाती है इसमें। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल आप पढ़ रहे हो, यही इसमें पूछी जा रही है। राजस्थान का इतिहास आप पढ़ रहे हो फर्स्ट ग्रेड में, वो भी यहाँ है। और राजस्थान की कला संस्कृति वो आप वहाँ पढ़ रहे हो और यहाँ भी है। तो आपको कुछ अलग तो पढ़ना ही नहीं पड़ रहा है ना। तो बिल्कुल आप जब इसका एडवर्टाइजमेंट आए तो फॉर्म लगाना और अच्छी तरीके से इन चीज़ों को पढ़ करके परीक्षा में बैठना। नंबर आए नहीं आए वो आपकी तैयारी पे और आपके पेपर पर बैठने पर है, लेकिन परीक्षा से आपकी स्कूल लेक्चरर से पहले आपकी एक अच्छी खासी परीक्षा हो जाएगी कि आपने इन चीज़ों को पढ़ा है, उसमें आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। तो कई बार ये होता है कि इनकी अगर तैयारी ठीक रहती है आपकी, तो आप लेब असिस्टेंट का पहले पद भी निकाल सकते हो। तो अच्छी बात है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आगे इन फ्यूचर जो भी हम तैयारियां करेंगे उनमें। क्योंकि असफलता थोड़ी सी निराशा उत्पन्न करती है और सफलता हमारे को थोड़ी उत्साह देती है। तो अगर यहाँ सफलता मिलती है तो और उत्साह आप में आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आप इसको लेक्चर की अच्छी तैयारी करोगे और एग्जाम में क्लियर करोगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको भी मैं ध्यान में न रखकर इस सेशन को ले रहा हूँ। अभी जिनका हाल ही में 12th कंप्लीट हुआ है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, उन स्टूडेंट को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। आप मेरा इन उन स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज है कि आप पिछला लेब असिस्टेंट का भूगोल का पेपर उठा करके देखना और उनमें क्वेश्चन मिलाना। 11th और 12th की जो 6 बुक है, 11th की 2 थ्योरी, एक प्रैक्टिकल, 12th की 2 थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, सारा का सारा पेपर 11th और 12th की बुक में से आया हुआ है। कुछ क्या अपनी बुक्स वगैरह बेचने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं कि आप ये खरीदो। कहाँ खरीदने की आवश्यकता है? 11th 12th आप पास करके आए हो, आपके पास वो बुक है ही एनसीईआरटी की, पहले से पढ़ी हुई है, दोबारा पढ़ोगे तो और अच्छा रहेगा उसमें। हाँ ये है कि स्कूल में पेपर अटेंड करना या लिखित परीक्षा का पेपर अटेंड करना और कंपटीशन का पेपर अटेंड करने, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अलग है। वो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लेना, उससे जब पेपर दोगे तो वैसे ही पता चल जाएगा आपको, जो नए स्टूडेंट है उनको। लेकिन आप गुमराह मत हो, कंटेंट एक रखो, और मेरे हिसाब से भूगोल के लिए ये कंटेंट सफिशिएंट है। बस थोड़ा इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा सुधार कर लेना आप वहाँ पर। एक तो जो भी चीज़ पढ़ो भूगोल की उसको मैप से पढ़ना आप। जैसे अगर आप महासागरीय धाराएं पढ़ रहे हैं तो विश्व का मैप पास में रखो, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत का मैप पास में रखो, और राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का मैप पास में रखो। मैप से अगर आप कोई चीज़ पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे, तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार जो लेब असिस्टेंट की भर्ती थी, पेपर हुए थे, उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट नहीं आए थे, लेकिन वो मैप के आधार पर आप उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा बेस्ट रहेगा। आप कहीं दाएं बाएं न घूम करके इस पर ही विश्वास रखो और पूरा कंटेंट इसको अच्छे से करो। अब की बार भी ये उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा पेपर यहाँ से आ जाएगा आपका। इसके अलावा जो राजस्थान का भूगोल की वो बात करते हैं कि सर राजस्थान का भूगोल कहाँ से पढ़े। अगर आपको ऑथेंटिक बुक पे जाना है
तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है सक्सेना सर की, लेकिन आपको लग रहा है कि आप उतनी बड़ी बुक नहीं पढ़ सकते, तो एक नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, वो वाली पढ़ो आप। अच्छी बुक है, अच्छा कंटेंट है, परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्म कर रही है ये। हरिप्रसाद जी टेलर इसको लिखते हैं, तो अच्छा लिखा है उन्होंने, क्योंकि परफॉर्म कर रही है ये बुक। और इसके अलावा आप जो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, ये वाली बुक भी आप नाथ पब्लिकेशन से ले सकते हो, क्योंकि इसको पवन जी भंवरिया सर लिखते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, काफ़ी सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड है, उनको पता भी रहता है। अच्छी बुक्स पढ़ करके कंक्लूजन के रूप में थोड़ा शॉर्ट करके एक गाइड के रूप में इन्होंने इस बुक को निकाली है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। तो यहाँ पर आप जो इसका पार्ट, क्योंकि कई जो नए स्टूडेंट हैं उनको तो अभी यही नहीं पता है कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, तो वो भी थोड़ा बता देता हूँ। इसमें आपके दो पार्ट आएंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, ये चीजें आएगी। इसके लिए मैंने बताई दी, और इसके लिए मैंने बुक बता दी आपको। इसके अलावा जो बी पार्ट है वहां पर 100 क्वेश्चन आते हैं, उसके में लिए जैसे भूगोल के लिए वहां पर मैंने आपको बता दी 11th और 12th की एनसीईआरटी, बस इतना ही कंटेंट रखो आप नए स्टूडेंट, और इसी कंटेंट को बार बार पढ़ो, फिर टेस्ट दो, फिर बार बार पढ़ो, फिर टेस्ट दो, फिर बार बार पढ़ो। जितनी बार आप रिवीजन करोगे, जितनी बार आप टेस्ट दोगे, आपकी पकड़ उस पर उतनी जबरदस्त धीरे धीरे होने लग जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो, जैसे राजस्थान का भूगोल के लिए आप दिशा 20 के नाम से आती है, एमसीक्यू काफी, जो जितनी भी राजस्थान में जो भर्तियां आई हुई रहती है उनमें जितने भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान का भूगोल से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन उसमें हैं। वो वाली बुक ला करके आप उसको सोल्व करो। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के लिए दिशा 20 के नाम से आती है, वो ला करके क्वेश्चन सोल्व करो। तो ये ए पार्ट तो आपका वहां से अच्छा तैयार हो जाएगा। बाकी जो ये बी पार्ट है, इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, वो वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। 35 टेस्ट करवाएंगे उसमें हम भूगोल के लिए, इस बी पार्ट के लिए, जिसमें पूरा भूगोल समेट देंगे। सारा का सारा आपने जो इसमें पढ़ा है ना, वो सारा का सारा यहाँ आ जाएगा आपका, उसका अच्छा सा मूल्यांकन हो जाएगा इन 35 टेस्ट में। इसमें हमने 32 तो टॉपिक वाइज रखे हैं, बाकी 5 इसमें 3 टेस्ट है, वो फुल टेस्ट पेपर करवाएंगे, जो बिल्कुल इसमें RSSMB बोर्ड के पैटर्न पर रहेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको कहीं फिर घूमने की आवश्यकता नहीं, इतने पे विश्वास करो, चीज़ों को पढ़ो, रिवीजन करो और अच्छे से तैयारी करो। जब आप 11th-12th की बुक पढ़ो भूगोल वाली, तो अपने पास एटलस रख लेना, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस के नाम से आती है वो वाली। उसमें जो भी चीज़ पढ़ो उसको मैप पर ध्यान लगा करके पढ़ो कि ये चीज़ यहाँ पर स्थित है। कई बार क्या होता है, सीधा क्वेश्चन नहीं आकर के उसकी लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हमारा मैप से संबंधित जो वर्क है अगर अच्छे से किया हुआ रहता है, तो वहाँ पर आराम से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो विद्यार्थी इस पर जो सेशन लेने के लिए बार बार बोल रहे थे, बार बार स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, सोचा इस पर सेशन ले लूँ, ताकि कम से कम उनको तो बार बार रिप्लाई नहीं करना पड़े कि कब इसकी विज्ञप्ति आ रही है, कब इसकी परीक्षा हो रही है, भूगोल विषय में कितने पद आ सकते हैं, कैसे हम तैयारी करें। सारा सेशन ले लिया आज इसको लेकर के। मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। नए स्टूडेंट जो 12th पास करे हैं, ये जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बता दिया मैंने। जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, जो लेब असिस्टेंट की परीक्षा में बैठना चाहता है, उनके लिए भी बता दिया है। और साथ साथ में पाठ्यक्रम के लिए हम कौन सा कंटेंट काम मिले पढ़ने के लिए, वो भी बता दिया है। तो मेरे हिसाब से अब जो बातें होनी थी वो सारी बातें हो गई है। तो अब आपको सिर्फ इतना करना है, ये सेशन सुनने के बाद में चुपचाप अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से वापस शुरू कर देनी है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर दीपावली मना करके जस्ट अभी आए हैं, तो बिल्कुल आपका हो गया त्यौहार, अच्छा मन भी गया। अब मेन त्यौहार तो आपका तब भी रहेगा जब DF में आपको सिलेक्शन वाली में आपको रोल नंबर देखना है ना। तो अब अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दो, ज़बरदस्त तरीके से, उत्साह के साथ में, मोटिवेशन के साथ में। दूसरों के मोटिवेशन से नहीं, खुद के मोटिवेशन के हिसाब से अच्छी तैयारी शुरू कर दो।
ठीक है ना। तो जितनी भी जो समस्याएं थी, जो सेशन में लेनी थी, अपन ने मोटी मोटी बातें पूरी कंप्लीट कर ली है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को लग रहा है कि सर ने ये 2 बातें छोड़ दी है, तो इसके आप चैट बॉक्स में डाल देना, वहाँ पर मैं उसका आंसर कर दूंगा। कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर हम कैसे जुड़े आपसे। तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है स्वाध्याय भूगोल के नाम से, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर ऐप है तो ऐप का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो वहाँ से भी जुड़ सकता है। और हमारी हेल्पलाइन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, वहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है वो कॉल करके वहाँ पर भी संपर्क कर सकता है। तो सारी सुविधाएं दे रखी है आराम से। बस आपको जो चीज़ें बता रहे हैं उन बातों पर विश्वास करके आराम से अपनी तैयारी शुरू करनी है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जितनी बातें होनी थी वो हो गई है। अब अच्छे से तैयारी करो, और उम्मीद है हमारी क्योंकि नवंबर में इसका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। होम साइंस वाले स्टूडेंट भी तैयारी करो, उनकी भी वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है। चलो साइंस वालों की तो आ ही रही है, तो अच्छे से तैयारी करो, उत्साह के साथ में तैयारी करो और अपना चयन है वो सुनिश्चित करो। ठीक है, धन्यवाद।